ओम शांति। तो हमारा सृष्टि चक्र चल रहा है। तो बोला है उसे ओम मंडली कहा जाता है। ओम मंडली की सृष्टि में स्थापना का कार्य भी होता है, विनाश का कार्य भी होता है। 10 वर्ष के अंदर एक छोटा सा संगम की शूटिंग होती है। 5000 वर्ष की शूटिंग पीरियड की छोटे से छोटा शूटिंग था। जैसे बताया है ना, जैसे किसान फसल बोता है, फसल बोते समय सारा तो नहीं रखता बीज, ऐसे ही ये प्रैक्टिकली यहाँ पे जो शूटिंग हो रही है वो किसी को दिखाई नहीं देती। फिल्म 1 घंटे में देख लेते हैं हम, 2.5 घंटे का फिल्म होता है, लेकिन वो कितने सालों में बनी ये किसी को पता नहीं। ऐसे ही ये सृष्टि चक्र का जो ड्रामा है ना, वो 5000 वर्ष का ड्रामा छोटा सा 5000 वर्ष का 10 साल के अंदर हो जाता है। वही शूटिंग था, छोटा शूटिंग था, पीरियड था। वह संगम युग में संगम था। संगम युग में संगम क्यों? आत्मा परमात्मा का भी संग था और आत्माओं का भी संग होता है। सबसे शुरुआत में 10 साल की सृष्टि का फाउंडेशन डाला गया। 5 साल तक तो सेवकराम का पाठ चला। फिर 1941 में सेवकराम ने शरीर छोड़ दिया। फिर क्या होता है, शरीर छोड़ दिया था तो 1941 से लेकर के 1947 तक वह 2 आत्माओं के द्वारा कार्य हुआ। अब 2 आत्माओं को समझना है। 2 आत्माएं वही हैं, गीता माता, राधा बच्ची। ये 2 माताओं ने भी शरीर छोड़ दिया। पता कैसे चलता है? इनमें भगवान बाप हैं। बाबा कहते हैं जब ज्ञान सुनाते हैं, मुरली चलाते हैं, तभी तो पता चलता है इन 2 माताओं के द्वारा कार्य हो रहा है। नहीं तो कैसे पता चले कि 2 माताओं के द्वारा कार्य चल रहा है? क्योंकि 1941 में शरीर छोड़ गया। इतने समय तक कौन ने कार्य किया? सुप्रीम सोल ने उन माताओं के द्वारा कार्य कराया। क्योंकि ये जंगल है ना, कभी खाली नहीं रहता। शेर की फिगर तो 2 शेर थे। पैसे कितने थे? 1 घोड़ा, 1 बकरी, 1 शेर। लेकिन जब राम वाली आत्मा का शरीर छूटता है, सेवक राम चला जाता है, तो वहाँ पे 2 आत्माएं निमित्त बनती। 2 माताएं क्या करती हैं? वह 2 माताएं यज्ञ को आगे बढ़ाती हैं। वह बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं जब ज्ञान सुनाते हैं, मुरली चलाते हैं, तभी तो पता चलता है इन 2 माताओं के द्वारा भी कार्य चल रहा है। भगवान बाप प्रवेश होकर के कार्य कर रहा है, ऐसे पता चलता है। दादा लेखराज से ज्ञान की शुरुआत कब से हुआ था ये भी समझना है। 1947 से पहले तो बाबा मुरली नहीं चलाते थे। यज्ञ के आदि में भक्ति के साथ साथ ज्ञान की शूटिंग हुआ। फाउंडेशन पढ़ा गया कब? 40 साल का। सृष्टि की एकदम 10 साल का सतो प्रधान पीरियड था, फाउंडेशन का पीरियड था। उसके बाद जो 10 साल है ना, दैत्यवादी द्वापर युग का पीरियड, उसके बाद 10 साल है वह त्रेता युगी, द्वापर युगी, और ये 4 युगों का शूटिंग पड़ता है। द्वापर युगी और लास्ट का अंतिम 10 साल है कब? 1966 से लेकर के 1976 तक कलयुगी पीरियड का शूटिंग पीरियड था। बाबा कहते हैं पहले मंजिल बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे हमारे 4 अवस्थाएं हैं। क्यों? क्योंकि मंजिल बनाने में पहले फाउंडेशन में तो टाइम लग जाता है, ऊपर की मंजिल में इतना टाइम नहीं लगता। जितना खर्च मकान बनाने में लगता है, इतना खर्च अकेला फाउंडेशन में लग जाता है। ऐसे बताया गया है। बाबा कहते हैं ये मंजिल बन रही है, ये बनाना ज़्यादा टाइम लग गया। जैसे हमारे 4 अवस्थाएं हैं, बचपन, किशोर अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, ऐसे ही ये सृष्टि चक्र भी 4 आयामों से गुजरता है। इस सृष्टि चक्र को समझना है। इस सृष्टि रूपी फाउंडेशन डालने में, न्यू डालने में बहुत लंबा टाइम लग गया। कितना? 40 साल लग गया। और 40 साल में 4 अवस्थाओं से गुजर गया। 10 साल सतो प्रधान सतयुगी पीरियड, 10 साल त्रेता युग की पीरियड चलता है।
द्वापर युगी, फिर कलयुगी। यह 4 अवस्थाओं से 10 साल सतयुगी पीरियड, 10 साल त्रेता युगी पीरियड, 10 साल द्वापर युगी पीरियड और 10 साल कलयुगी पीरियड। ये 10-10 साल का मिला के 40 साल पीरियड बनता है। हमारा टोटल कितना हुआ? 40 साल। इस तरीके से 40 वर्ष के अंदर चारों युगों का फाउंडेशन पड़ गया। सतयुग के अंदर भी 4 युग हैं। कैसे है समझना है। सतयुग के अंदर भी 4 युग ऐसे हैं, सतो प्रधान, सतो सामान, रजो प्रधान। उसका फाउंडेशन पड़ गया। भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ गया, ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन पड़ गया। जब जगत पिता जगदम्बा 2 माताओं के साथ में कंट्रोलर था, सतो प्रधान फाउंडेशन था। क्योंकि फाउंडेशन करने वाली 3 मूर्तियां हैं, वही फाउंडेशन डालती हैं। वह मौजूद थे। उसके बाद ब्रह्मा सरस्वती आए। 1947 से चंद्रमा से क्या होता है? चंद्रवंशी की स्थापना होती है। इससे पहले क्या था? सूर्यवंशी की स्थापना थी। ओम मंडली सृष्टि का विघटन हो गया। माता पिता में फिक्सन पड़ गया, संगठन टूट गया। बाप को जो धरनी चाहिए थी वह धरनी मिली ही नहीं। बाबा बोलते हैं मुझे धरनी मिलती ही नहीं, उसका कार्य अधूरा रह गया। वह धरनी ने धोखा दे दिया। धरनी तो धरना व धर के बैठ गई। वो धरनी कहीं जाएगी? धरना धर के बैठ जाती हैं दोनों धरनी, जगदम्बा लक्ष्मी वैष्णवी। धरनी चाहिए वह नहीं मिली, मिलती ही नहीं है। सभी चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रभाव में आ गए। जो 4 मुखी ब्रह्मा थे वो सब प्रभाव में आ गए। किसके प्रभाव में? 3 एक के प्रभाव में आ गए, ब्रह्मा के प्रभाव में आ गए थे। 10 साल की ओम मंडली खल्लास हो गई। इसलिए बाबा ने 3 बार सृष्टि रची। पहली बार 1936 से, दूसरी बार 1947 तक चली। ठीक है, 10 साल की सृष्टि बिगाड़ दी गई। दूसरी बार फिर से सृष्टि रची, वह सृष्टि भी पसंद नहीं आया। फिर तीसरी बार सृष्टि रची, वो भी पसंद नहीं आया। फिर चौथी बार सृष्टि रची तो पसंद आया। ऐसे गायन है विष्णु पुराण में। जब यज्ञ के माता पिता जीवित रहे तब तक सब ठीक था, ठीक ठाक रहा। लेकिन माता पिता के जाने से विघटन पैदा हो गया। सब अपनी अपनी मनमत पे चलने लगे। एक कहावत है ना, खाया पिया संग चलेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी सब जल जाएगा, यहीं रह जाएगा, बोला है ना। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक चलेगा। घर क्या है? घर धाम और सेवा भाव तो दूसरे जन्म भी आपके साथ चलेगा। जो हमने निस्वार्थ भाव से सेवा किया है वो कई जन्मों तक साथ चलता है। लोग बर्स करते हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता। तो जो शमशान घाट तक चलता है वो क्या हो गया? विनाश हो गया। सिर्फ शमशान तक की सेवा की। इसका मतलब क्या है? अगर ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं तो हमारे अंदर जो सतो प्रधानता होती है वह कभी खत्म नहीं होती। लेकिन दूसरे धर्म की आत्माएं हमारे संस्कारों में अपने संस्कार मिक्स कर देती हैं। आपने देखा होगा, जैसे कई जगह दिखाया है, जो देवता धर्म की आत्मा रहती हैं जब दूसरे धर्मों के प्रभाव में आती हैं, अपने संस्कारों को भूल के दूसरे संस्कारों को अपनाने लगती हैं, मिक्स कर देते हैं। इसीलिए सतयुग नहीं आता और कलयुग आ जाता है। हम सोचते हैं हम सतयुग ला रहे हैं इनकी मत पे चल के, लेकिन नहीं, और कलयुग आ जाता है। सतयुग का भी सतो प्रधान शूटिंग रहा 10 साल। उसके बाद जब से ब्रह्मा बाबा का पाठ शुरू हुआ 1947 से छोटा सा संगठन बना। कहाँ? कराची में बंगला लिया गया था। 2-4 बंगला, वहीं सभी आत्माएं मौज मस्ती में रहते थे, आनंद में रहते थे। आनंदमयी, वहाँ पे आनंद ही आनंद बरसता रहता था। बाहर की दुनिया में विनाश हो रहा है ऐसा कुछ पता नहीं था। हंगामा हो रहा था, लेकिन खुद के
संकल्पों को जाम कर दिया था। लेकिन क्या बोला, चारों तरफ विनाश हो रहा है लेकिन खुदा के बंदे कयामत के समय में बड़े मौज में रहेंगे, ऐसे बोलते थे। कब की बात है, 1947। छोटा सा संगठन तैयार हुआ, ओम मंडली की विनाश हो गया, स्थापना और विनाश का कार्य हुआ। तीसरी बार की सृष्टि के लिए स्थापना और विनाश और फाउंडेशन डाला जाता है ब्रह्मा की मूर्ति द्वारा, दादा लक्खी राज के द्वारा। इसलिए बाबा बताते हैं सुरग का राजा इंद्र था। ठीक है, ये सृष्टि खल्लास हो गई 40 साल की। इस बात की शुरुआत ब्रह्मा बाबा ने कब किया, 1947 में किया। सुरग के राजा बन के, राजा भी अजमेर के जाकर देखिए कहाँ का राजा बन गया, अजमेर का झूठा राजा बन गया। अजमेर में ब्रह्मा की पूजा होती है, अजमेर भेड़ बकरियों का देश, वहाँ पे जाके अपना स्वर्ग का मॉडल तैयार करता है झूठा झूठा। प्रैक्टिकली स्वर्ग क्या है, ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं बैठता। तो क्या बोला है, इंद्र राजा जो था वो ब्रह्मा, 2 स्वर्ग बताए भक्ति मार्ग में, उन 2 स्वर्ग को समझना है। ठीक है, वहाँ जाकर देखिए, अजमेर में जाकर देखिए, वह स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है। तुम्हारी यादगार अजमेर में बना हुआ है, किसकी, ब्रह्मा की। वहाँ भेड़ बकरियों का देश है, भेड़ बकरियाँ इकट्ठी होती हैं, वाह वाह क्या करती हैं, मैं। स्वर्ग का मॉडल कराची की यादगार, कराची में कितने साल, 1947 से लेके 5 तक, 1945 तक 4 साल। यह 4 साल एकदम सतो प्रधान, सतो सामान ब्रह्मा के द्वारा चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है, ऐसे बताया गया है। फिर क्या बताया है, वह भी 10 साल रहा। कब से कब तक, 1947 से लेकर के 1957 तक, और 57 से लेके 1958 तक, त्रेता युग की सूटी यज्ञ के आदि की बात है। तो उस बीच में ब्रह्मा बाबा 50-51 में माउंट आबू आ गए थे, 1951 में। तो क्या होता है, माउंट आबू आ गए थे ब्रह्मा बाबा। पहले से बोलते थे कि बच्चे, बाप का नज़र पहले से दिल्ली में था, दिल्ली का परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन। फिर बाबा यह बोलते थे, अहमदाबाद में सर्व सेंटरों का बीज रूप सेंटर, बाबा का नज़र 2 जगह पर था, एक दिल्ली पर था, एक अहमदाबाद में था। विश्व किशोर भाव ब्रह्मा बाबा का भतीजा लगता था, उसको बाबा ने भेजा दोनों जगह, लेकिन उसको कहीं भी ठिकाना नहीं मिला। फिर वही माउंट आबू में शिफ्ट हो गए, कारण अकारण। माउंट आबू में शिफ्ट हुए तो कब की बात है, 1951 की। 1951 में ये कार्य चलता है। वहाँ पर इन लोगों का मकान आकर मिला नहीं था, एक ब्रज कोटरी कहते हैं उसको। जब ब्रह्मा बाबा ओम राधे मम्मा सरस्वती सारी कराची में माउंट आबू शिफ्ट हुए तो इन लोगों को मकान नहीं मिला, ब्रज कोटरी का एक भवन जैसा मिला था, वहीं पर सारे लोग रहते थे। यह हो गया 1951 की बात। इसके बाद बाबा ने सेवा का जो कार्य है करना शुरू कर दिया था, सेवा का विस्तार करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले कमला नगर सेंटर खुलवाया। ये कब खुला, 1953 में दिल्ली में कमला नगर सेंटर खोला गया। तो सेवा का विस्तार होना शुरू हुआ। पहले एक ही था, फिर बाद में दिल्ली में पहला सेवा केंद्र सेंटर खुला। उस सेंटर का नाम लिया बाबा, क्या नाम देते हैं बाबा ने, ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र। पहले ओम मंडली नाम था, सत्संग, बाद में बाबा ने नाम बदल दिया। क्या नाम दिया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि ब्रह्मा के तन के द्वारा कार्य चल रहा था और चंद्रवंशी का कार्य चल रहा था, शुरू हो गया था। यह कार्य भी 10 साल तक रहा। सतयुगी
के अंदर त्रेता युग की शूटिंग। ठीक है। इसके बाद 1957 से लेकर के 1966 का जो पीरियड था उसको कहेंगे द्वापर युग पीरियड, जहाँ पर अनेक धर्म आधार मूर्तात्माएं खास करके ब्रजमोहन भाई ऐसे ऐसे जगदीश भाई यह लोक सेवा के कार्य में विस्तार माना निमित्त बनते हैं, विस्तार होने का कार्य शुरू किया। प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी सब एकजुट होकर संगठन बनाने में लग जाते हैं, क्लास करने लगे। यह कब की बात है? 1956 के बाद शुरुआत हुई। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। वह दैत्यवादी द्वापर युग की शूटिंग हो गई। सबसे बड़े जो भी बने रहे थे, एक कहावत है ना, ज़्यादा जोगी धर्म की जड़ें उखाड़ देता है, माना क्या बोलते हैं, धर्म की उजड़। तो जो जो आत्माएं आती हैं वे सब धर्म का सत्यानाश कर देती हैं। ज़्यादा धर्मगुरु इकट्ठे होते हैं तो जो धर्म चलता है उसका सत्यानाश करती हैं। जो जो अनेक मत पंथ हैं, अनेक अनेक धर्म के आधार मूर्त आत्माएं आती हैं, खास खास आधार मूर्तों की पूरी प्रत्यक्षता होना शुरू होती है। कब की बात है? 1956 से क्या होता है? वहाँ से आधार मूर्तों की कितने आधार मूर्त आत्माएं निकलते हैं? 8-9। कितने धर्म से कनेक्ट? चंद्रवंशी से लेकर नास्तिक तक। कहाँ? धर्म तक का भी आधार है। कौन? ब्रजमोहन भाई। वह अपना नास्तिक धर्म का आधार मूर्त कौन है? ब्रजमोहन भाई। वह अपना अपना मत चलाना शुरू करते हैं। 1956 से ही शुरुआत हो गई, इसलिए दैत्यवादी द्वापर युग की शुरुआत हो गई है। कब से कब तक? कब तक होती है? 1965 तक, 1966 तक, जब तक ओम राधे मम्मा जीवित रही। ढेर के ढेर चित्र बनवाना शुरू हुआ। 60-61 बोला है ना, त्रिमूर्ति का चित्र। 60-61 में त्रिमूर्ति का चित्र, झाड़ का चित्र की शुरुआत हो गई। मम्मा ने 95 में शरीर छोड़ा था। ठीक है। 1965 में शरीर छोड़ा था। मम्मा जीवित रही। मम्मा क्या हुआ? मम्मा ने जीवित रही। मम्मा के हाथ में कंट्रोलर था। जब तक जीवित रही हाथ में कंट्रोलर था। यादवों को कंट्रोल करती थी मम्मा। अब से क्या हुआ? मम्मा बाबा से भी होशियार थी। तब तक दैत्यवादी द्वापर युग का फिर भी इतना तमो प्रधान रूप नहीं आया था। कलयुग का आरंभ हो गया जैसे ही मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, और धर्म की आत्माएं निमित्त बन गई। क्यों बनी? क्योंकि बाबा बोलते हैं जब घर में लक्ष्मी ना हो, घर की घरवाली ना हो तो घर बिगड़ जाता है। बच्चे सारे घर को बिगाड़ देते हैं। ये कब हुआ? ये 95 में, माना कब हुआ? 65 में हुआ। 1965 की बात है। तो क्या हो गया? मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। मम्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है और आत्माओं का अपना अपना वर्चस्व शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।